आदमी नेता सबको इतना अहंकार हो गया है, कहता है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी टिकट देंगे तो बांकीपुर का जनता हम ही को वोट देगा। क्यों? क्योंकि लोगों को वोट का कीमत ही नहीं पता। आपको वोट का कीमत ही नहीं पता है। आप जो एक वोट देते हैं, कोई नाली पर दे दिया, कोई गली पर दिया, कोई 5,000 रुपया पर दिया, कोई मुर्गा भाग पर दिया, कितना आदमी तो जात के नाम पर मुफ्ते में दे दिया। मेरे भाई, एक वोट जिसको आप देकर मुख्यमंत्री बिहार का राजा बनाए, वो आदमी हर साल, ध्यान से सुनिए, वो आदमी हर साल 3.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। आपका वोट 3.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी है। कितना? जोर से बोलिए, कितना? 3.5 लाख करोड़ रुपया का तिजोरी का चाबी। कोई 5,000 में बेचा, कोई 10,000 में बेचा, कोई साड़ी पर बेच दिया, कोई मुर्गा भात दारू पर बेच दिया। तो आप बताइए, 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो आपका और आपके बच्चों का नुकसान होगा कि नहीं होगा? जो 10,000 में वोट बेचा है, उसका मतलब है हर दिन का 5 रुपया, 5 रुपया में लोग ने अपना वोट बेच दिया। अब फिर कहता है कि भैया बड़ा गरीबी है। अरे भाई, गरीबी कैसे सुधरेगा? जो नेता आएगा वो यही आपको बताएगा कि हमको वोट दो, हम आएंगे तो सब आपका सुधार देंगे। आज तक के सुनते सुनते 40 बरस आपने कांग्रेस को वोट दिया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए, 20 बरस पढ़े लिखे नीतीश कुमार रहे, अब अपराधी सम्राट चौधरी आए हैं। सम्राट चौधरी के नाम पर लोग ताली बजा रहा है। आज सब जब हो गया तो हमारा लोग पार्टी वाला कह रहा है कि नया नेता आए हैं प्रशांत किशोर, इनको वोट दीजिए तो सब सुधर जाएगा। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर आए या 10 प्रशांत किशोर आ जाए, जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को और आपके दशा को नहीं सुधार सकता है। देखिए, यहां सड़क बन गया, बिजली आ गई, लेकिन आपका गरीबी नहीं खत्म हुआ। लोग यहां बिहार में गरीबे हैं। क्यों? क्योंकि गरीबी से निकलने का जो रास्ता है वो आपको पता ही नहीं है। हमारे अपने बाबा बैलगाड़ी चलाते थे, उनको 7 लड़का था, किसी को पढ़ाने का भी पैसा नहीं था, सब ने मिल के मजदूरी करके एक हमारे बाबूजी को पढ़ाया। हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए। आज हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, तब न हम खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। और आपका बच्चा, जो गरीब का बच्चा है, वो बेचारा पढ़िए नहीं रहा है, तो कोई बन जाए नेता, नीतीश बन जाए, लालू बन जाए, प्रशांत किशोर बन जाए, मोदी बन जाए, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। तो जब आता है वोट मांगने, कहता है हम नली बना देंगे, हम गली ठीक कर देंगे, हम आपको 5 किलो अनाज देंगे, हम आपको बता रहे हैं, और कुछ हो या न हो, हम आपके बच्चे के पढ़ाई का व्यवस्था कराएंगे। नाली गली बने या न बने, हमने 3 बरस पहले का 3 बरस कहा है कि जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, गरीब के बच्चे को अंग्रेजी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए और फीस उसका सरकार से भरा जाना चाहिए। आप बताइए, आपको नाली गली चाहिए कि पहले अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? सब लोग बताओ भाई, नाली गली चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? और आपको देख क्या रहा है, मोदी जी आए तो कहे कि अरवा चावल खाओगे कि उसना चावल खाओगे? अरे भाई, अरवा उसना नहीं खाना है, हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाना है। अगर नहीं पढ़ाइएगा, कोई नेता आ जाए, हम जीतेंगे, हम और हमारा बच्चा बढ़ेगा, आप नहीं बढ़िएगा। तो इस भ्रम में मत रहिए। पूरे दुनिया में जितने विद्वान हैं, उन्होंने 3 ही रास्ता बताया है गरीबी से निकलने का।
पहला रास्ता है पढ़ाई। आपका बाल बच्चा पढ़ के नौकरी मजदूरी करने लगे, आपका गरीबी खत्म। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, सरकार आपको जमीन दे दे, 2-4 बीघा जमीन हो जाए तो खेती किसानी करके भी आपका जीवन सुधर सकता है। और तीसरा रास्ता है पूंजी, पैसा। कोई अगर आपको कर्ज भी दे दे, 1 लाख रुपया कोई कर्ज भी दे दे, यहाँ बैठे हुए ज्यादातर लोग कुछ न कुछ रोजी रोजगार करके अपना बाल बच्चा को पढ़ा सकते हैं। यहाँ जितने लोग आए हैं, आप अपने गांव में मोहल्ले में देख लीजिए, ज्यादातर आदमी के पास बिहार में ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। बाल बच्चा के पढ़ाने का उपाय नहीं है, खेत है ये नहीं है, और रोजी रोजगार करने के लिए पैसा पूंजी है ये नहीं है, तो गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे दीजिए, जिसका सरकार बनाना है बना दीजिए, पीढ़ी बीत जाएगी, आपका गरीबी खत्म नहीं होगा। इसीलिए 3 बरस से समझा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, अरे मेरे भाई आपका जीवन तो आधा से ज्यादा बीत गया, अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चा का चिंता कीजिए। और नहीं सुधरिएगा, जात धर्म नाली गली पर वोट देते रहिएगा, तो जिस दुर्दशा में आप जी रहे हैं, इसी दुर्दशा में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा। यही बात बताने आए हैं। 3 बरस लोगों ने अपने बच्चों के नाम पर शपथ लिया कि ना भैया आपकी हाली गलती नहीं करेंगे, इस बार पढ़ाई के लिए रोजगार के लिए वोट देंगे। लेकिन जैसे ही वोट आया, 10-10 हजार रुपया लक्ष्मी दिखी तो लक्ष्मी में बड़ा आँच है, जैसे ही लक्ष्मी दिखी सारा बुद्धि गुम, फिर जाके उसी चोर बदमाश को बटन दबा दिया। अब कह रहा है क्या करे, अरे भैया मोदी जी सम्राट चौधरी को बना दिए, अब क्या करे, अब कुछ उपाय नहीं है। अब 5 बरस बिहार में फैक्ट्री रोजगार नहीं लगेगा, अब 5 बरस आपके बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, क्योंकि आपने उसके लिए वोटे नहीं दिया है। आप जिस चीज के लिए वोट दिए हैं वो आपको मिल रहा है, मजा ले रहे हैं। लेकिन बांकीपुर के बिहार का लोग तो फंस गया, लेकिन अब बांकीपुर के जनता के पास ऊपर वाले ने एक मौका दे दिया है। आपको खाली अपना जिंदगी नहीं सुधारना है, पूरे बिहार का जीवन सुधारने का जिम्मा आपके बांकीपुर के मतदाताओं के पास है। 3 कारण है। एक बार संकल्प लीजिए, इस बार जो सत्ता में बैठे हैं, जिन्होंने 1.5 करोड़ लोगों से वोट खरीदा है, उनको अगर सजा देना है, इस बार भाजपा को यहाँ हराइए। हम आपका काम करें या न करें, हारेगा तो यहाँ से लेकर मोदी जी तक सब आदमी आकर आपका काम करेगा। क्यों करेगा? इसलिए कि उसको पता चलेगा कि 40 बरस से जिस बांकीपुर की जनता ने कमल का बटन दबाया है, भाजपा को जिताया है, अगर वहां से भाजपा हार जाए तो यहां से लेकर दिल्ली तक, सम्राट चौधरी से लेकर मोदी तक सब बैठ के गणना करेगा, अरे भाई हमको जिताने वाले लोग क्यों नाराज है। तब आप बता सकते हैं ये 1100 रुपया का पेंशन 4 महीना से बंद है ना? है कि नहीं है ना? राशन कार्ड से गरीब का नाम काट रहा है ना, झोपड़ी तोड़ने के लिए बुलडोजर चलाने का बात कर रहा है ना। अब ये सजा देने का टाइम आया। आप सोच रहे हैं कि प्रशांत किशोर सुधार देगा ना, हम आपको रास्ता बता रहे हैं। आप भाजपा को हराइए, अपने आप यहाँ आपका काम होने लगेगा। 3 कारण है भाजपा को हराने का। जितने लोग यहाँ हैं, कितने लोग चाहते हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद से हटना चाहिए? हाथ उठाइए। सारे लोग चाहते हैं सम्राट चौधरी पद से हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हटना चाहिए ना। हाथ पीछे कीजिए, अभी रास्ता बताते हैं। सम्राट चौधरी को कौन बनाया? मोदी जी बनाए। आप नहीं बनाए, आप तो नीतीश को बनाए थे, मोदी जी बना दिए सम्राट चौधरी को। अब मोदी जी आपसे बतियाने नहीं आएंगे, आपके पास कोई उपाय नहीं है मोदी से, अमित शाह से बात करने का। हम आपको रास्ता बताते हैं। आपका बाप
मोदी तक तुरंत पहुंच जाएगा। अभी बांकीपुर में चुनाव है, जब जाइए ईवीएम पर भाजपा के खिलाफ बटन दबाइए, हॉटलाइन है, यहां से लेकर करंट ऐसा लगेगा मोदी को, अमित शाह को, उसको पता चल जाएगा कि जिस आदमी को मुख्यमंत्री बनाए हैं वो बिहार के लोगों को स्वीकार नहीं है। तो सब लोग तैयार है भाई। दूसरा कारण भाजपा का आदमी नेता सबको इतना अहंकार हो गया है, कहता है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी टिकट देंगे तो बांकीपुर का जनता हम ही को वोट देगा। अब बताइए, यहाँ का जनता, हम लोग इतना बुर्बक हैं कि कुत्ता बिल्ली को वोट दे देंगे? जरा बताइए तो भैया, कुत्ता बिल्ली को हम लोग वोट दे देंगे? तो इसका अहंकार तोड़ना जरूरी है। अभी 4 दिन पहले हनुमान जी को देखिए, जितना हिंदू लोग यहाँ बैठे हैं, हनुमान जी को भाजपा का झंडा लगा के नचवा रहा है। इतना अहंकार हो गया कि अपने बैठा है रथ पर और एक आदमी को हनुमान जी बना के भाजपा का झंडा लगाकर हिला रहा है। इनको सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये अभिमान टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए? टूटना चाहिए, जोर से बोलिए, टूटना चाहिए ना। एक दूसरा कारण हो गया,